की बड़ी खबर के साथ, उसके बाद मेहमानों का परिचय आपसे कराऊंगी। भारत के आंतरिक मामले में कूदा है ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जिसने भारत के अंदरूनी मामले में टांग अड़ाने की कोशिश की है। बिहार बंगाल की हिंसा को लेकर यह स्टेटमेंट जो ओआईसी की तरफ से दिया गया है, इस हिंसा को ओआईसी ने इस्लामोफोबिया से जोड़ दिया है, मतलब इस्लाम का डर उससे जोड़ दिया। भारत के विदेश मंत्रालय ने ओआईसी को उसकी इस करतूत पर दिया है करारा जवाब। तो मुस्लिम देशों के संगठन पर बरसा भारत। भारत ने अपनी प्रतिक्रिया में ओआईसी के बयान को भारत विरोधी एजेंडा बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है अरिंदम बागची, उन्होंने बयान की निंदा की और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि देखिए, इससे साफ हो रहा है ओआईसी जो है वो सांप्रदायिक विचारधारा रखता है। भारत ने नसीहत देते हुए यह भी साफ कर दिया है कि ऐसे बेतुके बयानों से ओआईसी की जो अपनी प्रतिष्ठा है ना, उसको नुकसान होगा। ओआईसी का बयान भारत विरोधी है, भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ये ओआईसी आखिर है क्या, इसका गठन कब हुआ, आइए थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको पहले बता देती हूं। 1969 में ओआईसी की स्थापना हुई। शुरुआत में 30 देश इसमें शामिल थे, तो शुरुआत 30 देशों के साथ हुई। आज 57 देश इसके सदस्य देश बन चुके हैं। सदस्य देशों की आबादी अगर मिला दी जाए तो कुल 180 करोड़ की आबादी इन देशों की जो ओआईसी के सदस्य देश हैं। तो ये इसकी ताकत है फिलहाल। लेकिन भारत के अंदरूनी मामलों में जिस तरीके से इसने टांग अड़ाने की कोशिश की है, इसीलिए आइए इसको याद दिलाना जरूरी है कि हद मत भूलो। हम परिचय आपका कराते हैं। खास मेहमान जो हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी के प्रवक्ता राजीव जेटली जी, आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, पूर्व राजनयिक जेके त्रिपाठी साहब स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है और वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी भी हमारे साथ यहां मौजूद है। बहुत स्वागत आप सभी का। ओआईसी के लिए दो शब्द। मुझे लगता है मुझसे बेहतर शब्द जो है ओआईसी के लिए आपने बोल दिए हैं, क्योंकि बार बार आप देखिए जो अपने आप को इस्लामिक संगठन बताते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन बताते हैं, उन्होंने जिस तरीके से चीन के अंदर बावजूद बार बार कहने के बावजूद, बार बार गुहार लगाने के बावजूद, अगर चीन के अंदर वो अपना इंटरवीन नहीं करते हैं, जो वहाँ पर मुसलमानों के साथ हो रहा है उस पर अपने जवाब नहीं देते और चीन की तरफ से तारीफ पाते हैं कि आप हमारे विषयों के ऊपर चर्चा नहीं करते हैं। चीन के विदेश मंत्री इस बात के लिए उनकी तारीफ करते हैं, लेकिन ये ओआईसी का कसूर नहीं है। ये हमारे देश की एक प्रथा बन गई है। हमारे विपक्षी दल आजकल अपनी नाक रगड़ते हैं, गिड़गिड़ाते हैं दूसरे देशों में जाकर, अपने आप को ज्यादा बड़ा मुसलमान बनाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को बड़ा इस्लामिक हितैषी बताने की कोशिश करते हैं। हो सकता है उस लाइन के ऊपर, हो सकता है उसी लाइन पर चल करके ये विदेशों से वो सर्टिफिकेट लेने की जो होड़ है, इसी वजह से इनकी हिम्मत इतनी बढ़ती है ओआईसी जैसे संगठनों की कि वो इस तरीके की नसीहत हमें दें। किसी की हिम्मत नहीं बढ़ सकती है। हिंदुस्तान हमारा देश सक्षम है और कोई भी बाहरी ताकत हमारी देश को उपदेश नहीं दे सकता। रहा सवाल कि जो ओआईसी ने ये प्रतिक्रिया दी है, इस पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने जवाब भी दे दिया। आखिर ये नौबत क्यों आई, इसकी गहराई के पीछे भी जाना होगा। बिल्कुल जाना होगा, एकदम जाना होगा। तो ये जो भाषाई आतंक हमारे देश में, जो हमारे विरोधी हैं, जो राजनीतिक हैं, दल हैं, उनके लोगों के द्वारा जो भाषाई आतंक फैलाई जाती है, इससे तो एक देश का मैसेज खराब जाता है। ये धर्मनिरपेक्ष देश है। सर तो खुलकर बोलिए ना, कौन राजनीतिक दल, आप इन पर आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी पर आप आरोप लगा रहे हैं, ये भाषाई मर्यादा उल्लंघन है। हम तो कह रहे हैं भाषाई आतंक जो फैलाने वाले लोग हैं, वो लोग आज सोचना चाहिए उनको। ये देश की खूबसूरती थी जब आदरणीय नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, तो विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी को वो जवाब दीजिएगा मृत्युंजय जी। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं, मुझे लगता है जरा जल्दी से तौसीफ खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, टीएमसी के पक्ष की बात रखते हैं। तौसीफ खान साहब, अगर मेरी आवाज मिल रही है, यहाँ पर मृत्युंजय तिवारी जी ने अभी कहा कि साहब भाषाई आतंक जिस तरीके से फैलाया जाता है, और अचानक से मेरे जहन में जो नाम आया वो ममता बनर्जी का आ गया
क्योंकि ममता बनर्जी जिस तरीके से मंच से खड़े होकर कहती हैं कि साहब मुसलमानों के खिलाफ ये नफरत है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों पर हमले किए जा रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे देश के नेता ही इस बात का हवा बना रहे हैं और उसका असर इस तरीके के स्टेटमेंट्स में देखने के लिए मिल रहा है? नहीं रुबाना जी, देखिए ऐसी बातें नहीं बोलना चाहिए कि हवा बना रहे हैं। देश भर में मस्जिदों को, मदरसों पे हमला हुआ है। बिहार में तो मदरसे को, काफी कदीम तरीन मदरसा था, काफी जखीरा था किताब का, उसको जला दिया गया। मस्जिद में हमला हुआ है, मस्जिद के सामने जाकर के कई जगह पे नाराबाजी हुआ है, पत्थर मारा है इन दंगाइयों ने। अरे सर, तो झारखंड के अंदर साहिबगंज में हनुमान जी की मूर्ति जो है उसको भी खंडित किया गया है ना। ये मामला जो है वो तो दोनों तरफ से होता है ना। दंगाई जो है वो किसी एक धर्म के तो नहीं होते हैं ना, वो तो दोनों तरफ से होता है सर। दोनों तरफ से नहीं है। मस्जिदों की छतों से पत्थर भी फेंके जाते हैं सर, मामला तो दोनों तरफ से होता है। खुद ही खंडित कर दिया मंदिर को। ये बजरंग दल के दंगाई ने खुद ही मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, दंगा फैलाने के लिए खुद ही खंडित किया है। अरे ये एक अलग एंगल आ गया है, ये एक अलग एंगल आ गया है। बंगाल के नेता हैं और झारखंड को लेकर वो कह रहे हैं कि साहब बजरंग दल के लोगों ने खुद ही हनुमान जी की मूर्ति को खंडित कर दिया वहां पर मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। देखिए, ये इनका राजनीतिक स्तर इतना गिर चुका है। मैं अगर इसको टेक्निकली भी बताऊं रोमाना जी, आपसे बड़ी लंबी चर्चा हुई इस बारे में। जो इबादत की जगह होती है, इबादत की जगह जो मस्जिद होती है, मस्जिद को ये कहा जाता है कि वो कहीं पर भी बनाई जा सकती है, कहीं पर भी बैठकर नमाज पढ़ी जा सकती है। उसको अगर खंडित या उसको तोड़फोड़ किया जाएगा तो उसका फायदा इन लोगों को मिलेगा। ये दीदी की तो एक हथकंडा हो सकता है, क्योंकि एक मंदिर के अंदर जाकर कोई हिंदू की कभी हनुमान जी की मूर्ति जो होती है उसको खंडित करने का स्वप्न भी नहीं ले सकता। लेकिन यहां पर इनकी राजनीतिक मजबूरी हो सकती है कि इन्हें उसको खंडित करने के लिए या पथराव करवाने के लिए हो सकती है कि आप दीदी पर हमला करें, दीदी की राजनीतिक मजबूरी हो सकती है कि वो बीजेपी पर हमला करें। लेकिन मैं एक भारतीय नागरिक के तौर पर यह जानना चाहती हूं कि हमारी ये राजनीतिक मजबूरी क्यों बनाई जा रही है कि दुनिया भर में एक संगठन आ जाए अचानक से और वो साहब इस तरीके की अपनी चौधराहट दिखाने लगे कि वो भारत को नसीहत देने लगे। हम तो बार बार इसी बात को दोहराएंगे, मत भूलो हद। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।